रातें अक्सर चुप होती हैं, मगर कभी-कभी कुछ ऐसी आवाजें भी सुनाई देती हैं जो सिर्फ अंधेरों को मालूम होती हैं। अम्मार और उसकी बीवी सारा आज अपने नए घर में पहली रात गुजारने वाले थे। घर बहुत पुराना था, लेकिन बहुत सस्ता मिला था। अलीना, उनकी सिर्फ 6 साल की बेटी, घर के हर कोने को खोज रही थी। हर जगह भाग रही थी, हंसी मजे कर रही थी। मगर एक जगह थी, वो पुराना स्टोर रूम, जिसमें आते ही उसका चेहरा उतर गया। अम्मार ने पूछा, क्या हुआ अलीना? डर लग रहा है? अलीना ने धीरे से सिर हिलाया। यहां अजीब सी बू आती है बाबा। सारा हंस पड़ी, बच्चों की कल्पना भी ना। अम्मार ने भी मजाक में कह दिया, बस धूल की महक है। चल, मामा बुला रही है। अलीना ने एक बार स्टोर रूम के अंधेरे को देखा, जैसे वहां कोई देख रहा हो। फिर बिना कुछ कहे भाग गई। पहली रात अजब ख्वाब। रात को सब आराम से सो रहे थे। घर की पुरानी छत से हल्की सी चीखती आवाज आई, मगर अम्मार ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन सुबह अलीना की बातें अजीब होने लगीं। मुझे रात को एक भाई मिलता है, सारा ने हंसकर कहा। हा बेटा, सपने में ना? अलीना ने सिर हिलाया। नहीं मामा, वो असली था। उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। अम्मार ने भी हंसकर कहा, क्या नाम था उसका? अलीना ने कंधे उचकाए। उसने बताया नहीं, लेकिन वो कहता है कि मुझे रात को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सारा की हंसी धीमी पड़ गई। अम्मार ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, समझ गया कि अलीना की कल्पना हमेशा की तरह चल रही है। मगर अगली रात कुछ और अजीब हुआ। दूसरी रात कमरे में 2 बच्चे। रात के 3 बज रहे थे। अम्मार की आंख खुली, क्योंकि अलीना की हंसी सुनाई दे रही थी। वो अकेली अपने कमरे में हंस रही थी। अम्मार ने धीरे से दरवाजा खोला, और जो देखा उसका दिल ठंडा हो गया। अलीना बिल्कुल सामने, सिर्फ एक दीवार की तरफ देखकर हंस रही थी। जैसे कोई खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अम्मार ने तेज आवाज दी, अलीना, ये क्या हो रहा है? अलीना ने धीरे से उस दीवार की तरफ देखा, जैसे कोई उससे कह रहा हो कि चुप रहो। फिर वो धीमी आवाज में बोली, मैं अभी खेल रही हूं बाबा, आप डिस्टर्ब मत करें। अम्मार ने तुरंत उसे उठाया और बिस्तर पर ले गया। अलीना कुछ नहीं बोली, सिर्फ एक अजीब सी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। अम्मार ने सारा को जगाया। मुझे लगता है अलीना के दिमाग पर असर हो रहा है। क्या ये नॉर्मल है? सारा ने भी चिंता से देखा। पता नहीं, पर हम कल डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अम्मार ने सिर हिलाया और सोते वक्त एक काम किया, कमरे में एक छोटी सी कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तीसरी रात सबूत। अगली सुबह जब सारा ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अम्मार ने घबराकर पूछा, क्या देखा तुमने? सारा ने कैमरा की स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई। रिकॉर्डिंग में रात के 3:10 पर अलीना अपनी जगह से उठती है और सीधा दीवार की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। मगर जो सबसे ज्यादा डरावना था, उसके साथ एक और बच्चा खड़ा था, हल्का सा अंधेरे में। एक दुबला पतला बच्चा जो सिर्फ अलीना की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। और सबसे अजीब बात, जब भी कैमरा उस बच्चे की तरफ फोकस होता, रिकॉर्डिंग ब्लर हो जाती। सारा ने घबराकर कहा, यह कौन है? ये कौन है अम्मार? अम्मार चुप था। उसका हाथ ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि एक चीज उसने भी महसूस की थी। उस बच्चे की शक्ल अलीना से बहुत मिलती थी। अम्मार ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बंद कर दी।
उसके हाथ कांप रहे थे। बीवी ने घबराकर पूछा, क्या देखा तुमने? अम्मार चुप था। उसके चेहरे पर पसीना था। फिर धीरे से बोला, अलीना सच कह रही थी। उसके साथ कोई है। बीवी ने तुरंत लैपटॉप की स्क्रीन अपनी तरफ घुमा ली। रिकॉर्डिंग प्ले की। अंधेरी स्क्रीन। सिर्फ अलीना का कमरा। अलीना अपने बिस्तर पर बैठी थी, जैसे किसी से बात कर रही हो, मगर वहां कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही समय 2:59 AM पर आया, कैमरा स्टैटिक हो गया। और फिर एक और बच्चा स्क्रीन पर नजर आया। एक हल्का सा साया। फिर धीरे धीरे एक बच्चा सामने आने लगा। सफेद चेहरा, दुबला पतला शरीर, और सबसे डरावना, उसकी आंखें सिर्फ अंधेरा थी। अम्मार की बीवी चीख मारकर पीछे हट गई। यह कौन है? यह क्या है? अम्मार ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया, जैसे उस चीज को देखना भी मना हो। उस रात उन दोनों को नींद नहीं आई। अगली सुबह अम्मार और बीवी ने फैसला किया कि वे अलीना से सीधा पूछेंगे। जब अलीना नाश्ता कर रही थी, तो बीवी ने धीरे से कहा, बेटा, जो भाई तुमसे मिलने आता है, उसका नाम क्या है? अलीना ने हंसकर कहा, मुझे नहीं पता, पर वह कहता है कि वह यहां का सबसे पुराना दोस्त है। अम्मार ने घबराकर पूछा, और वह तुमसे क्या कहता है? अलीना ने 1 सेकंड सोचा, फिर बोली, वह कहता है कि बस थोड़ी देर बाद मुझे अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि उसे नया दोस्त चाहिए। बीवी ने गिरते गिरते अलीना का हाथ पकड़ लिया। बेटा, वह तुम्हें कहां ले जाएगा? अलीना मुस्कुराई। पता नहीं, बस कहता है कि वहां बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी वापस नहीं आए। अम्मार और बीवी एक दूसरे को देखने लगे। डर की एक अजीब सी परछाई उनके दिलों में समा गई। अलीना ने खुद से आखिरी बात कही, और वह कहता है कि अगर आप दोनों ने इस बार भी CCTV देखा, तो अगले दिन आप भी वहां जाने वाले हो। अम्मार और उसकी बीवी एक दूसरे को देख रहे थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। बीवी ने थोड़ी देर बाद धीरे से कहा, अम्मार, यह बच्चा कौन है? यह अलीना को अपने साथ ले जाने की बात क्यों कर रहा है? अम्मार ने गहरी सांस ली, मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें किसी से मदद लेनी होगी। रात 2:45 AM। अम्मार ने फैसला किया कि वह इस बार CCTV कैमरा लाइव देखेगा। उसने लैपटॉप खोला और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। अलीना अपने बिस्तर पर सोती नजर आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। 2:50 AM अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2:55 AM हवा अचानक तेज चलने लगी। पर्दे हिलने लगे। 2:58 AM अम्मार ने देखा, अलीना के बिस्तर के पास एक पर्चा पड़ा था। वह पहले वहां नहीं था। 2:59 AM स्क्रीन स्टैटिक होने लगी, और फिर वह बच्चा वापस आ गया। अम्मार की सांस रुक गई। वह बच्चा अलीना के बिस्तर के पास बैठ गया। अलीना उठ गई थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अलीना बिस्तर से नीचे उतर रही थी, जैसे वह उस बच्चे के साथ जाने वाली हो। अम्मार ने तुरंत कैमरा बंद किया और जोर से दरवाजा खोला। कमरा खाली था। अलीना अपने बिस्तर पर सो रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अम्मार का चेहरा जर्द पड़ गया जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी उस पुरानी पर्ची पर गई। उसने वह पर्चा उठाया। सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तुम इस घर में नए हो, मगर मैं यहां पहले से हूं। अम्मार ने पर्दा हटाकर खिड़की की तरफ देखा, और फिर उसका दिल बंद होने लगा। खिड़की के बाहर एक बच्चा खड़ा था। सफेद चेहरा, दुबला पतला शरीर, और आंखें बस काली खो जैसी। वह धीरे धीरे मुस्कुराया।
और फिर बिना हिले गायब हो गया। अम्मार ने अपनी आंखें मली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैंने सच में देखा या यह बस मेरा वहम था? उसके हाथ में अब भी वह पुरानी पर्ची दबी हुई थी। तुम इस घर में नए हो, मगर मैं यहां पहले से हूं। हल्की ठंड महसूस हुई। दरवाजा खुला था और हवा अंदर आ रही थी। अम्मार ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर सोई हुई अलीना की तरफ देखा। वह गहरी नींद में थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सुबह 9:30 बजे। बीवी ने चाय का कप रखा। अम्मार, तुम रात भर जागते रहे? ठीक तो हो ना? अम्मार ने हल्की सी चुस्की ली। हमें यह घर छोड़ देना चाहिए। बीवी ने घबराकर कहा, लेकिन क्यों? क्या देखा तुमने? अम्मार ने सोचा कि क्या वह सब कुछ बता दे, लेकिन अगर यह सब सिर्फ उसका वहम हो तो? उसने धीरे से कहा, बस अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। बीवी ने अलीना की तरफ देखा, जो खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर घूर रही थी। बेटा, क्या देख रही हो? अलीना ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, मेरा भाई आ रहा है। अम्मार और उसकी बीवी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनका दिल तेज धड़कने लगा। कौन सा भाई, बेटा? अम्मार ने धीरे से पूछा। अलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो कभी अकेला नहीं आता। रात 3 बजे। अम्मार ने तय किया कि इस रात वह लाइव देखेगा कि सीसीटीवी कैमरे में क्या हो रहा है। उसने लैपटॉप खोला। रिकॉर्डिंग चालू थी। 3:05 AM कमरे की हवा थोड़ी ठंडी होने लगी। 3:07 AM अलीना उठ गई। 3:08 AM वह बच्चा वापस आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। स्क्रीन स्टैटिक होने लगी। एक और पर्चा जमीन पर गिरता नजर आया। अम्मार ने जूम किया। स्क्रीन धुंधली होने लगी। बस एक आवाज सुनाई दी, अब सिर्फ एक नहीं, 2 आ चुके हैं। अम्मार ने जोर से लैपटॉप बंद कर दिया। उसका सांस रुकने लगा। पीछे से किसी ने उसका कंधा छुआ। अम्मार ने घबराकर पलटकर देखा। कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर एक नई पर्ची पड़ी थी। अम्मार ने धीरे से उठाया। हाथ थोड़ा कांप रहा था। पर्चा खोलकर देखा। सिर्फ एक वाक्य लिखा था, वह कभी अकेला नहीं आता, और अब हम 2 हैं। अम्मार ने घबराकर पीछे देखा। अलीना बिस्तर पर नहीं थी। अम्मार ने घबराकर इधर उधर देखा। अलीना बिस्तर पर नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह सब क्या हो रहा है? तभी उसका लैपटॉप खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक था, लेकिन बीच बीच में सीसीटीवी फुटेज नजर आ रही थी। 3:09 AM अलीना कमरे से बाहर जा चुकी थी। 3:10 AM वह बच्चा हॉलवे में खड़ा था। 3:11 AM और उसके साथ एक और चेहरा नजर आया। एक और बच्चा। अम्मार की सांसें रुक गईं। उसने स्क्रीन को जूम किया। 2 बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हॉलवे में खड़े थे, लेकिन एक चीज अजीब थी। दोनों बच्चे कैमरा की तरफ देख रहे थे, जैसे वो अम्मार को भी देख रहे हों। रात के 3:15 बजे हॉलवे में अम्मार धीरे से अलीना का नाम पुकारने लगा। अलीना, बेटा, कहाँ हो? हल्की सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तभी उसके कान के पास एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। अम्मार ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन हॉलवे के आखिर में एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अम्मार ने आगे बढ़ने की कोशिश की। उसका हर कदम भारी लग रहा था। अंधेरे हॉलवे के अंत में अलीना खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था।
और उसके दोनों हाथों में वे दोनों बच्चे हाथ डाले खड़े थे। अम्मार ने घबराकर कहा, अलीना, वापस आओ। अलीना ने धीरे से सिर उठाकर कहा, पापा, अब ये लोग भी हमारे साथ रहेंगे। अम्मार के पैर जड़ हो गए। उसके शरीर में एक अजीब सा सुकून और डर की लहर एक साथ दौड़ गई। पीछे से पत्नी की आवाज आई, अम्मार, ये सब क्या हो रहा है? अम्मार ने पीछे देखा। पत्नी दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन जब उसने वापस हॉलवे की तरफ देखा, अलीना वहां नहीं थी, न वो दोनों बच्चे। हॉलवे एकदम खाली था, जैसे वहां कोई था ही नहीं। पत्नी ने घबराकर कहा, अम्मार, बताओ ना, क्या हो रहा है? अम्मार के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। पत्नी ने परेशानी से पूछा, लेकिन क्यों? अम्मार ने हॉलवे की तरफ देखा। अब वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज थी जो सिर्फ अम्मार महसूस कर सकता था। कोई उन्हें देख रहा था, और यह पहली बार था कि वे सिर्फ रात में ही नहीं दिख रहे थे।